हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि लक्ष्मण पाई जिनका बीते दिनों निधन हो गया है कौन थे। तो एक फेमस चित्रकार थे, इतना सा आपको ध्यान रखना है। बी वाला करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है, लक्ष्मण पाई के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवहारिक छोटे व्यवसायों के लिए तरलता पहुंच बढ़ाने हेतु भारत में MSMEs का समर्थन करने के लिए जो यहाँ पर $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो आपका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। देखिए, यहाँ पर विश्व बैंक ने हाल ही में जो छोटे उद्यमी है, व्यापारी है, उनकी सहायता के लिए यहाँ पर टोटल $500 मिलियन की सहायता राशि देने की यहाँ पर घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, थोड़ा सा जान लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास है, ये आपको मैंने कितनी बार ही बता दिया है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC के अंदर है और इसकी जो फाउंडेड डेट है जुलाई 1944। ये डेट भी काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है वर्ल्ड बैंक के, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। यहाँ पर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP, इसके विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो सही आंसर होगा 9.5%। यहाँ पर देखिएगा, जो क्रिसिल है उसने अपने पहले जो मतलब की रिपोर्ट जारी की थी भारत की GDP के संदर्भ में, उसके लिए यहाँ पर इसने जो है अनुमानित जो दर है वो कितनी बताई थी, 11%। लेकिन अभी यहाँ पर उसको जो है संशोधित करके एक बार फिर से जारी की गई है और इसको यहाँ पर 11% से कितना कर दिया, डायरेक्ट 9.5% कर दिया गया है घटाकर। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी रिपोर्ट है, जो क्रिसिल है इसकी रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा करंट वित्त वर्ष के लिए। अगला अपडेट देख लेती है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का एक गाँव जो कोविड-19 के खिलाफ 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ये गांव है वेयान। देखिए, वेयान जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। हाल ही में इसने ये टारगेट हासिल किया है देश में 100% वयस्क जो है टीकाकरण कंप्लीट करने का, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला जो गांव है वो बन गया है। इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पर इसरो ने 3 वेंटिलेटर्स विकसित किए हैं, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं। हाल ही में देखिए, इसरो ने जो है 3 नए वेंटिलेटर्स जो है विकसित किए हैं, जिसमें एक का नाम है प्राण, दूसरे का है वायु, तीसरे का है स्वस्थ। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें शामिल नहीं है, वो है पृथ्वी। तो ये तीनों जो नए वेंटिलेटर है इनके नाम है, एक तो प्राण, वायु और स्वस्थ। ये इसरो के द्वारा विकसित किए गए हाल ही नए वेंटिलेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा आपका यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है। अगला अपडेट, 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने 3 स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALHM के थर्ड शामिल किए हैं, जिनका निर्माण किसने किया है। तो आपका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL है, हेल, इसी के द्वारा यहाँ पर ये 3 स्वदेशी ALHM के थर्ड जो मतलब कि हेलीकॉप्टर्स है, इनको यहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, और देखिए यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात हुई, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, यहाँ पर एक तो इसके जो करंट से क्वेश्चन बनते हैं, वॉइस चीफ ऑफ जो नेवल स्टाफ है नौसेना के, वो कौन है, ये है अशोक कुमार, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिप्टी चीफ कौन है नौसेना के, रवनीत सिंह, ठीक है। और तीसरा है चीफ ऑफ नेवल, इसके जो चीफ हैं भारतीय नौसेना के, वो कौन है, करमवीर सिंह है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो करंट से बनते हैं इनके क्वेश्चन, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देख लीजिएगा। किसको HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो सही आंसर होगा हितेंद्र दवे को हाल ही में HSBC इंडिया का नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुनने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो इन्होंने स्थान लिया है वो यहाँ पर लिया है किसका,
जो मतलब कि यहाँ पर स्थान इन्होंने लिया है सुरेंद्र रोसा का स्थान इन्होंने लिया है, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र रोसा का स्थान इन्होंने लिया है और ये यहाँ पर हैं जो मतलब कि हितेंद्र दवे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। निम्न में से किसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है जो वाटर ब्यूरियल है, इनको दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? टॉप 100 में इस बार जो टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें भारत के केवल 3 यूनिवर्सिटी शामिल हुए हैं, जिसमें एक तो IISc बेंगलोर है, एक IIT रोपर है, एक IIT इंदौर है। तो आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पर है IIT दिल्ली, जो इसमें शामिल नहीं है टॉप 100 के अंदर। इतना आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा डिटेल्स में इससे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब कि इंडेक्स है 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स के तहत जो है हाल ही पूरे महाद्वीप में टोटल 551 यूनिवर्सिटी है उनको इस इंडेक्स में शामिल किया गया था। और ओवरऑल रैंकिंग जो टोटल 551 जो विश्वविद्यालय उनमें जो पहले स्थान पर रहा है वो यहाँ पर रहा है। चीन का जो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बना है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? चीन का जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है ये इसमें पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, ये इसमें दूसरे स्थान पर है। और सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी है इसको यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टॉप 3 की तो मैंने बात कर ली है। उसके अलावा अगर केवल हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो भारत के टॉप 30 के अंदर जो है कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हुआ है। टॉप 100 के अंदर 3 है, तो टॉप 30 के अंदर जो है यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc बेंगलोर, ठीक है, इसको इसके अंदर 37वीं पोजीशन मिली है। इस रैंकिंग में ये भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 37वें नंबर पर है। अगला अपडेट देखिएगा। फिल्म निर्माता जिनकी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक जो बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है पब्लिश हुई है। ये पुस्तक है विनोद कापरी की। जो फिल्म निर्माता है विनोद कापरी, इन्हीं की ये पुस्तक है जिसका कवर पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाम क्या दिया गया इसको? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। विनोद कापरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। और इस पुस्तक के अंदर जो मतलब कि जो 7 प्रवासी कामगार है, जिनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक की जो 1232 किलोमीटर की जो यात्रा है उसकी साहस की कहानी इसके अंदर दर्शाई गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट अपना विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 8 जून को ये वर्ल्ड ओशन डे जो है मनाया जाता है। क्या हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो थीम है, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो यहाँ पर कब मनाया जाता है 8 जून को, और इसका जो थीम है वो हर साल अलग अलग होता है। इस साल 2021 की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? द ओशन लाइफ एंड लावलीहुड, इसका जो है इस बार थीम रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही जो संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय कानून है इसके द्वारा इसको मनाया जाता है हर साल 8 जून को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के चुनाव जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं साहिब अब्दुल्ला, जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने मालदीव की बात की है, कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा माले हैं। मालदीवियन रुपये यहाँ की करेंसी है ना कि मुद्रा है, ठीक है, जो कि एक एशियाई देश है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत
80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। तो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए, इस योजना के तहत हाल ही प्रधानमंत्री ने जो है 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक जो है यहाँ मुफ्त राशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है कि किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।